नाउ हमारा अगला टॉपिक है वोल्टेज रेगुलेशन। तो वोल्टेज रेगुलेशन कहते किसको हैं? ओके, नाम से ही पता चल रहा है वोल्टेज रेगुलेट कर रहा है। नाउ वोल्टेज रेगुलेशन किसको कहते हैं? जब किसी ट्रांसफार्मर के हम सेकेंडरी में लोड कनेक्ट किए हैं। ओके, जब किसी ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी में लोड हम कनेक्ट किए तो वहाँ पे तुमको कुछ यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा, राइट। तो जैसे जैसे तुम इस लोड को कम करते जाओगे या हटा दोगे तो उस वक्त यहाँ पे वोल्टेज क्या करेगा? राइज करेगा, यानी कि वोल्टेज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं वोल्टेज रेगुलेशन। यानी कि वोल्टेज रेगुलेशन is the rise in voltage at the terminal when load is reduced from full load to no load। ओके, तो जब भी इस वोल्टेज इस ट्रांसफार्मर से हम अगर सपोज करो स्टार्टिंग में हम यहाँ पे लोड कनेक्ट किए हैं, ठीक है, स्टार्टिंग में हम यहाँ पे लोड कनेक्ट किए हैं। नाउ जैसे ही हम इसको यहाँ से हटाते हैं, इस लोड को हम यहाँ से हटा देते हैं, अभी यहाँ पे क्या है? नो लोड है, राइट। अभी यहाँ पे क्या है? नो लोड है। तो जैसे हम इसको हटा दिए, यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा? राइज करेगा। जैसे जैसे हम लोड को कम करते जाएंगे यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा? बढ़ते चला जाएगा। क्योंकि देखो, जब भी तुम लोड को घटाओगे, जब भी तुम लोड को यहाँ पे तुम घटाओगे, यहाँ पे करंट ड्रॉ भी घटेगा। ओके, करंट यहाँ पे ड्रॉ जो होगा वो भी घटेगा। ओके, तो जब यहाँ पे करंट घटेगा तो इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा? वो भी घटेगा, राइट। जैसे जैसे हम लोड को क्या कर रहे हैं, सपोज करो ये वेरिएबल लोड है, हम जैसे जैसे लोड को घटा रहे हैं, कम कर रहे हैं, यहाँ पे करंट भी घटेगा, और करंट घटेगा तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप भी घटेगा। तो जैसे जैसे तुम्हारा यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप घटेगा, तुम्हारा Vs क्या होगा? राइज करेगा। क्योंकि अगर हम इसका वोल्टेज इक्वेशन लिखें, दैट इज़ Vs इज इक्वल टू ES माइनस ड्रॉप, दैट इज़ IS इंटू जेड। ओके, तो जैसे जैसे तुम्हारा लोड घट रहा है, तुम्हारा IS भी क्या हो रहा है? घट रहा है। IS इंटू ZS क्या होगा? घटेगा। और IS इंटू ZS घटेगा तो VS क्या होगा? तुम्हारा बढ़ेगा। ओके, तो जैसे जैसे तुम लोड को घटाओगे, तुम्हारे यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा? बढ़ेगा, यानी कि राइज इन वोल्टेज होगा। जब यहाँ पे तुम लोड जीरो कर दोगे, नो लोड कर दोगे, तो उस वक्त IS क्या हो जाएगा? क्योंकि ये ओपन सर्किट हो जाएगा, राइट। तो ओपन सर्किट होने की वजह से यहाँ पे IS क्या हो जाएगा? जीरो। तो VS किसके बराबर हो जाएगा? ES के। ओके, सो वोल्टेज रेगुलेशन क्या बताता है? वोल्टेज रेगुलेशन बताता है राइज इन वोल्टेज व्हेन लोड रिड्यूस फ्रॉम फुल लोड वैल्यू टू नो लोड। ओके, अभी यहाँ पे क्या है? नो लोड, ठीक है। तो फुल लोड वैल्यू से जब नो लोड वैल्यू तक तुम लोड घटाते हो तो उस वक्त वोल्टेज में जो राइज आता है उसको हम लोग कहते हैं वोल्टेज रेगुलेशन। ओके, so what is voltage regulation? Voltage regulation is change in output voltage divided by change in output voltage divided by किससे डिवाइड करेंगे? नो लोड वोल्टेज से, राइट। क्योंकि नो लोड वोल्टेज हमारा ज़्यादा होगा, राइट। तो यहाँ पे चेंज इन आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाई नो लोड वोल्टेज या नो लोड आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। और अगर हम परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में लिखें, so that will be equal to change in voltage, that is voltage at no load minus voltage at full load divided by voltage at no load into 100। नाउ वोल्टेज रेगुलेशन डिपेंड किस पे करता है? तो देखो, वोल्टेज रेगुलेशन डिपेंड करता है कि तुम्हारे लोड का पावर फैक्टर क्या है। ओके, इट डिपेंड अपॉन पावर फैक्टर ऑफ
लोड, ओके, इट डिपेंड अपॉन द पावर फैक्टर ऑफ लोड, कि लोड का पावर फैक्टर कैसा है। इस चीज़ को थोड़ा डिटेल में समझने के लिए हम इसका फेज़र डायग्राम बनाएंगे। ओके, हम इस पिक्चर का यूज़ करते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर हमको इसका इक्वेशन लिखना पड़े, सेकेंडरी का इक्वेशन लिखना पड़े अकॉर्डिंग टू KVL, तो हम किस तरह से लिखेंगे? दैट इज़ ES इज इक्वल टू IS इंटू R प्लस JXS प्लस VS, राइट। या हम इसको लिख सकते हैं ES इज इक्वल टू VS प्लस IS इंटू R प्लस JIS इंटू XS, ठीक है। नाउ पावर फैक्टर एक्चुअली में क्या होता है? एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तो हम क्या बोले यहाँ पे पावर फैक्टर किस पे डिपेंड करता है? पावर फैक्टर ऑफ लोड पे, यानी कि यहाँ पे किस पे डिपेंड कर रहा है? इट डिपेंड अपॉन द एंगल बिटवीन VS एंड IS। तो चलो हम इसको प्लॉट करते हैं, इसका फेजर डायग्राम प्लॉट करते हैं। सबसे पहले एट लैगिंग पावर फैक्टर, ओके, तो लैगिंग पावर फैक्टर के वक्त हमको वोल्टेज रेगुलेशन किस तरीके का मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा, जीरो मिलेगा, हम ये चेक करेंगे। नाउ लैगिंग पावर फैक्टर के वक्त देखो, सपोज करो हम यहाँ पे VS बना रहे हैं इस तरीके से, ये VS और ये है तुम्हारा करंट IS, ठीक है। करंट क्या हो रहा है तुम्हारा? लैग कर रहा है। नाउ ये करंट लैग कर रहा है विथ सम एंगल फाई। अब क्या होता है यहाँ पे? IS इंटू R, ओके, तो IS इंटू R किस डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन में। ओके, क्योंकि IS इंटू R क्या है? एक तरह से वोल्टेज है, और रेजिस्टेंस के केस में वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में रहता है, राइट। वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में रहेगा, एक ही फेज में रहेगा, इसलिए IS इंटू R हम इसी डायरेक्शन में बनाए हैं जिस डायरेक्शन में IS बना है, ठीक है। IS इंटू XS, तो XS के केस में क्या होता है? ये 90 डिग्री लीड करेगा, ओके। वोल्टेज क्या करेगा? करंट को 90 डिग्री लीड करेगा। सो IS इंटू XS क्या करेगा? इसको 90 डिग्री लीड करेगा, ठीक है। नाउ अब देखो, VS प्लस IS इंटू R प्लस IS इंटू XS, ये क्या बता रहा है? ES। सो दिस विल बी इक्वल टू ES। आप फेजर डायग्राम से ही बता सकते हो दैट ES इज़ ग्रेटर दैन VS, राइट। तो ES यहाँ पे क्या है? VS से बड़ा है। तो यहाँ पे अगर हम इसका फॉर्मूला लिखें ठीक से, वोल्टेज रेगुलेशन का हम यहाँ पे फिर से फॉर्मूला लिखते हैं, परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन इज इक्वल टू वोल्टेज एट नो लोड। तो वोल्टेज एट नो लोड क्या मिलेगा तुमको? ES मिलेगा, ठीक है। वोल्टेज एट नो लोड क्या मिलेगा तुमको? ES मिलेगा, क्योंकि नो लोड के वक्त यहाँ पे ओपन सर्किट है। ओपन सर्किट का मतलब यहाँ पे करंट फ्लो नहीं करेगा, तो करंट ही फ्लो नहीं करेगा, तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, ठीक है। हम क्या बताए थे? जैसे जैसे लोड कम कर रहे हैं वैसे वैसे यहाँ वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा? कम होगा, क्योंकि करंट भी कम होगा। तो जब लोड ही नहीं रहेगा तो करंट क्या होगा? जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप जीरो हो गया, यानी कि VS इक्वल टू ES। तो नो लोड के वक्त यहाँ पे तुमको वोल्टेज क्या मिलेगा? ES के बराबर, राइट। सो नो लोड वोल्टेज इज ES माइनस फुल लोड के वक्त यहाँ पे जब तुम्हारा लोड यहाँ पे कनेक्टेड रहेगा तो उस वक्त यहाँ पे करंट फ्लो करेगा, यानी कि यहाँ पे कुछ तुमको वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा, राइट। तो फुल लोड के वक्त तुमको जो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा दैट इज इक्वल टू VS। सो फुल लोड वोल्टेज इज VS डिवाइडेड बाई ES इंटू 100, ओके। सो हम इसका मैग्नीट्यूड लिख देते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ES माइनस VS डिवाइडेड बाई ES। सो ES इज ग्रेटर दैन VS, तो ES इज ग्रेटर दैन VS तुमको जब मिलेगा तो उस वक्त तुम्हारा वोल्टेज रेगुलेशन कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ES इज ग्रेटर दैन VS है, ओके। सो ES विल बी, इफ ES इज ग्रेटर दैन VS देन यू विल गेट पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन। नाउ हम चेक करते हैं यूनिटी पावर फैक्टर पे क्या होगा। एट यूनिटी पावर फैक्टर, तो यूनिटी पावर फैक्टर पे क्या होगा? ये तुम्हारा VS है और ये यूनिटी पावर फैक्टर मतलब VS और IS के बीच में कोई भी एंगल नहीं रहेगा, राइट। लैगिंग पावर फैक्टर में लैग कर रहा था,
नाउ वी एस और आई एस के बीच में कोई एंगल नहीं, अब बनाते हैं। सो वी एस प्लस आई एस इंटू आर, आई एस इंटू आर क्या है, वोल्टेज ड्रॉप है, राइट। तो आई एस इंटू आर उसी फेज़ में रहेगा जिस फेज़ में आई एस है, सो दिस इज आई एस इंटू आर। नाउ आई एस इंटू एक्सेस, ये क्या है, वोल्टेज है, तो आई एस इंटू एक्सेस क्या करेगा, करंट को लीड करेगा, तो करंट को ये लीड कर रहा है बाई 90 डिग्री, ठीक है। करंट किस डायरेक्शन में है, करंट है इस डायरेक्शन में, तो वोल्टेज क्या होगा, उसको 90 डिग्री लीड करेगा, सो दिस विल बी आई एस इंटू एक्सेस। और ये तुमको क्या दे रहा है, दैट इज इक्वल टू ई एस। ओके, तो यूनिटी पावर फैक्टर में भी देखो ई एस का मैग्नीट्यूड जो है वो कम हुआ है, लेकिन वी एस से कम नहीं हुआ है, राइट। ई एस का मैग्नीट्यूड अब भी तुमको वी एस से ज़्यादा मिल रहा है, तो यहाँ पे जो तुमको वोल्टेज रेगुलेशन मिलेगा, यहाँ पे जो तुमको वोल्टेज रेगुलेशन मिलेगा वो कम मिलेगा लेकिन पॉजिटिव मिलेगा, ओके, पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो ई एस है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू वी एस कह सकते हो, लेकिन ये अभी वी एस से ज़्यादा है, ठीक है, और यहाँ पे ये वी एस से बहुत ज़्यादा था। नाउ तीसरे केस में देखते हैं, जब करंट लीड कर रहा है एट लीडिंग पावर फैक्टर, तो जब करंट लीड करेगा तो सपोज करो अभी हम वी एस यहाँ बना रहे हैं, वी एस यहाँ बना रहे हैं, दिस इज वी एस, और यहाँ पे करंट क्या करेगा, लीड करेगा, ओके, ये तुम्हारा आई एस, ओके, तो करंट तुम्हारा लीड कर रहा है, तो आई ए इंटू आर है, क्या है यहाँ पे इक्वेशन, वी एस प्लस आई एस इंटू आर, तो आई एस इंटू आर भी किस डायरेक्शन में होगा, आई एस के डायरेक्शन में होगा, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर है, दिस इज आई एस इंटू आर। नेक्स्ट आई एस इंटू एक्सेस, आई एस इंटू एक्सेस क्या करेगा, सॉरी हाँ, आई एस इंटू एक्सेस, तो आई एस इंटू एक्सेस क्या करेगा, लीड करेगा बाई 90 डिग्री, ठीक है। ये क्या कर रहा है, करंट को लीड कर रहा है बाई 90 डिग्री, है ना। नाउ वी एस प्लस आई एस इंटू आर प्लस आई एस एक्सेस क्या देगा तुमको, ई एस, ओके, ये है तुम्हारा ई एस। नाउ अभी हम कह सकते हैं कि करंट जब मेरा लीड कर रहा है तो एक वक्त आएगा, देखो जैसे जैसे तुम्हारा करंट लैग कर रहा था, ठीक है, करंट को हम इस तरीके से मूव कर रहे हैं, करंट यहाँ लैग कर रहा था, फिर यूनिटी आया, फिर इस तरह से करके तुम्हारा लीडिंग पावर फैक्टर आएगा। तो जैसे जैसे करंट इस तरह से मूव हो रहा है, ई एस का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, घटते चला जा रहा है। देखो करंट लैग कर रहा है तो ई एस का मैग्नीट्यूड बहुत आया, जब करंट उसी फेज़ में है, यूनिटी पावर फैक्टर में है, तो ई एस का मैग्नीट्यूड थोड़ा कम हुआ, जब करंट लीड कर रहा था तो ई एस का मैग्नीट्यूड और कम हुआ, तो जैसे जैसे और करंट लीड करते चला जाएगा तुम्हारा ई एस का मैग्नीट्यूड घटते जाएगा। यानी कि इसके बाद यूनिटी पावर फैक्टर के बाद एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे थोड़ा सा करंट अगर लीड करेगा तो वी एस इज इक्वल टू ई एस आ जाएगा, मतलब एट सर्टेन एक्सटेंड, एट सर्टेन लीडिंग पावर फैक्टर वी एस विल बी इक्वल टू ई एस, ओके। तो इस कंडीशन में वोल्टेज रेगुलेशन क्या आएगा, वोल्टेज रेगुलेशन विल बिकम 0, ओके, एंड आफ्टर दैट एट लोअर लीडिंग पावर फैक्टर लोअर लीडिंग पावर फैक्टर कहने का मतलब है देखो कॉस फाई, ओके, तो जैसे जैसे तुम्हारा कॉस का एंगल तुम्हारा बढ़ते चला जाएगा वैसे वैसे पावर फैक्टर क्या होगा, घटते चला जाएगा, यानी कि पावर फैक्टर क्या हो रहा है, कम होते चल जा रहा है। तो लोअर लीडिंग पावर फैक्टर का मतलब जैसे जैसे तुम्हारा एंगल यहाँ पे बढ़ते चला जाएगा, तो एंगल जैसे जैसे बढ़ते चला जाएगा तुम्हारा पावर फैक्टर क्या होगा, कम होते चला जाएगा, ठीक है। तो एट लोअर लीडिंग पावर फैक्टर यहाँ पे जैसे जैसे तुम्हारा पावर फैक्टर का एंगल तुम्हारा बढ़ते चला जाएगा, हम क्या कहे थे, सबसे पहले लैगिंग था, फिर यूनिटी आया, तो देखें कि कैसे ई एस का वैल्यू कम होते जा रहा है। तो और हम जब कुछ सर्टेन लिमिट तक हम गए तो उस वक्त देखिए ई एस का वैल्यू वी एस के बराबर हो गया, फिर हम अगर और जाएंगे और इसको एंगल को बढ़ाएंगे, आई एस के एंगल को हम और बढ़ाएंगे तो उस वक्त ई एस का वैल्यू वी एस से कम हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो टर्मिनल वोल्टेज है वो राइज कर जाएगा, ओके। सो इफ एट लोअर लीडिंग पावर फैक्टर वी एस विल बिकम मोर देन ई एस, और जब वी एस का वैल्यू ई एस से तुम्हारा बढ़ जाएगा, वी एस का मैग्नीट्यूड ई एस से बढ़ जाएगा, उस वक्त वोल्टेज रेगुलेशन क्या आएगा, माइनस आएगा, क्योंकि वी एस बड़ा है ई एस से, तो उस वक्त तुमको वोल्टेज रेगुलेशन कैसा मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा, यू विल गेट नेगेटिव
voltage regulation. Okay, so this is all about voltage regulation. Thank you.